हेलो दोस्तों, मैं राकेश विश्वास सिविल इंजीनियर। आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया से एक नक्शा लाया हूँ जिसकी जो साइज़ है थोड़ी सी डिफरेंट साइज़ की है। इसकी जो साइज़ है फ्रंट है लगभग 18 फीट 7 इंच और गहराई है 58 फीट 6 इंच की साइज़ है। अब आप इसमें पूछेंगे ये तो दो नक्शे हैं, तो दोस्तों ये मैं बता दूं ये जो है दो भाइयों के लिए है। एक ही साइज़ के जो है दो अलग अलग जो है इसमें प्लॉट है। तो जो एक जो हम बनाएंगे सैंपल, इसका जो दूसरा भाई भी सेम सैंपल बनाएगा। तो इस वजह से दोस्तों दोनों नक्शे को मैंने जो है जोड़ रखा हूँ, तब ये डबल डबल नक्शा दिख रहा है। अब देखिए इसमें क्या है, मैं दिशा बता दूं। इसमें जितना हमने दिशाओं के हिसाब से जितना अच्छा हो सके उतना हमने वास्तु लगा रखा है। तो ये हमारे पास जो फेसिंग है ये फ्रंट फेसिंग है जो कि ईस्ट फेसिंग है। पीछे जो है हमारे पास वेस्ट है, इधर देखिए नॉर्थ है और इधर जो है हमारे पास साउथ फेसिंग है। तो थोड़ा सा हमने दिशाओं का भी ध्यान रखा है। तो देखिए ये हमारे पास जो हमारे पास अब कुछ चीजें होती है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी होती है कि भैया हमें गेट इधर चाहिए या तो उधर चाहिए, तो हमें कुछ क्लाइंट लोगों के भी सुनना पड़ता है। तो देखिए जो ईस्ट नॉर्थ में जो मेन एंट्री होनी चाहिए थी उसको हमें ईस्ट साउथ में देना पड़ रहा है। तो ये थोड़ा सा गेट जो है क्लाइंट के हिसाब से हमने दे रखा है। जैसे वैसे तो इधर होना चाहिए था लेकिन हमें इधर देना पड़ा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हमने जो है स्टार्टिंग से जो 5 फीट की जगह छोड़ी। यहाँ पर जो बाउंड्री वॉल है कि बाउंड्री वॉल के बाद देख सकते हैं थोड़ी सी ग्रीनरी वाली जगह है। ये जगह जो ओपन है इसमें जैसे कि मान लीजिए कि गमला हो गया या तो स्कूटी बाइक, ये सारी चीजें रखना चाहे तो रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर हमारे पास जो पोर्च है, पोर्च की जो साइज है 7 फीट की साइज है इसकी चौड़ाई है और 15 फीट 6 इसकी जो है इसकी लंबाई है। इसके अलावा देखिए जीना जो है हमारे पास बाहर से ही जीना है। कुछ स्टेप से जीना चढ़ेगी हमारे पास, यहाँ पर आके हमारे पास लगभग 8 साढ़े 8 फीट का लेवल होगा। यहाँ से जो सीढ़ी टर्निंग करेगी ऊपर के लिए। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास देखिए फ्रंट में एक रूम है, इसको आप ड्राइंग रूम बना सकते हैं। इस ड्राइंग रूम में जाने के लिए जो यहाँ से हमारे पास दरवाजा रहेगा। देखिए ये जो दरवाजा है हमारे पास कुछ स्टेप से रहेगा। ये डबल बटन का दरवाजा रहेगा। ये दरवाजा खोलने के साथ ही आपको जो है ड्राइंग रूम में एंट्री हो जाएगी। ड्राइंग रूम की जो साइज रहेगी हमारे पास 10 फीट बाई 11 फीट की साइज रहेगी ड्राइंग रूम की। अब ड्राइंग रूम में देखिए हम यहाँ पर खिड़की लगा रहे हैं जो कि 6 फीट की चौड़ाई है और 4 फीट की जो है इसकी हाइट रहेगी। कोई अगर मेहमान आया तो आप जो है यहाँ पर आप बैठा सकते हैं। यहाँ पर सोफा दीवान ये सारी चीज लगा सकते हैं। इसके अलावा देखिए ये हमारे पास जो ड्राइंग रूम है और जो लॉबी है हमारे पास, लॉबी और ड्राइंग रूम के बीच में यहाँ पर आप आर्च अगर देना चाहे तो आर्च दे सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर अगर आप दरवाजा पसंद है तो दरवाजा भी दे सकते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारे पास एक दूसरा दरवाजा ये देख सकते हैं। ये जो दरवाजा ये भी डबल बटन का रहेगा। ये दरवाजा खोलने के साथ डायरेक्ट जो हमारे पास लॉबी में एंट्री हो जाएगी। ये जो दरवाजा अधिकतर फैमिली पर्सन के लिए यूज होता है और ये जो ड्राइंग रूम है ये अधिकतर जो गेस्ट लोग के लिए यूज होता है। अब देखिए जब हम लॉबी का दरवाजा खोलेंगे तो हमारे पास लॉबी में एंट्री हो जाएगी। लॉबी की जो साइज रहेगी हमारे पास 9 फीट की चौड़ाई रहेगी और 19 फीट की लंबाई रहेगी। 19 फीट की जो लंबाई है, ये जो बेडरूम दिख रहा है आपको, इस बेडरूम के दरवाजे से लेकर ये जो ड्राइंग रूम है ड्राइंग रूम तक इसकी जो लंबाई है 19 फीट की है। इसके अलावा दोस्तों देखिए ये हमारे पास जो है ईस्ट और साउथ में हमने जो किचन दे रखा है। किचन की जो साइज है हमारे पास 7 फीट बाई 8 फीट की साइज है। अब देखिए किचन का जो है दो साइड से काउंटर है, एक ईस्ट फेसिंग में काउंटर है, एक जो है साउथ फेसिंग में काउंटर है हमारे पास। किचन में अगर आपको दरवाजा पसंद है तो आप दरवाजा दे सकते हैं, अदरवाइज अगर ओपन रखना तो आप ओपन भी रख सकते हैं इसको। अब देखिए किचन में हमने जो कॉर्नर से एक यहाँ पर विंडो रखा है। विंडो की जो साइज है हमने 3 फीट की चौड़ाई और 4 फीट की इसकी जो हाइट रखी है। इसके अलावा देखिए दोस्तों हमारे पास किचन से लगता हुआ हमारे पास एक 3 फीट के करीब करीब जो ओपन एरिया है। यहाँ पर जो हम वॉल्यूशन लगाएंगे, यहाँ पर एक छोटा सा डक्ट देंगे जो कि बैक साइड से हम लगा देंगे यहाँ पर, जो छत में जो डक्ट रहेगी। इसके अलावा देखिए हमारे पास जो है एक कॉमन टॉयलेट है। कॉमन टॉयलेट यहाँ पर है। कॉमन टॉयलेट की जो साइज है 8 फीट की लंबाई है, 4.5 फीट की इसकी जो चौड़ाई है। कॉमन टॉयलेट में जो दरवाजा देखिए हमने सेंटर में दे रखा है। दरवाजा खोलने के साथ ही बीच में जो है वैसे वॉल्यूशन होनी चाहिए। उसके बाद टॉयलेट और बाथरूम इधर उधर होगी। अब टॉयलेट की जो बदबू है, बदबू निकलने के लिए हमने यहाँ पर एक वेंटिलेटर दे रखा है। देखिए दोस्तों ये जो हमारे पास जो नक्शा है ना, ये तीनों ओर से पैक है। ओनली जो फ्रंट साइड से जो रोड है, तो हमें जो है जो भी रोशनी का इंतजाम है हमें जो है छत को काट कर ही करनी पड़ेगी, क्योंकि टॉयलेट की बदबू होगी फिर रूम की रोशनी होगी, सारी चीजों चीजों का इंतजाम हमें अंदर से ही करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक बेडरूम है जिसकी साइज रहेगी 13 फीट बाई 10.5 फीट की साइज रहेगी। इस बेडरूम में जाने के लिए यहाँ से जो दरवाजा रहेगा, देखिए दरवाजा कुछ स्टेप से रहेगा हमारे पास। इसके अलावा ये जो बेडरूम है, बेडरूम में आप जो है साउथ फेसिंग करके जो है सिराना लगा सकते हैं। साउथ फेसिंग ज्यादा बेस्ट है। अगर पूरब नहीं हो पा रहा तो साउथ में दे सकते हैं, अगर पूरब में देना चाहे तो आप दे सकते हैं। ये जो दीवार है पूरब फेसिंग की दीवार है, तो यहाँ पर भी आप दे सकते हैं। ईस्ट फेसिंग में भी दे सकते हैं या तो साउथ में भी आप दे सकते हैं।
अब देखिए इस बेडरूम के साथ हमने जो है एक ओपन एरिया दे रखा है जो कि 5 फीट बाई 3 फीट की साइज है। यहाँ पर भी देखिए जब छत डलेगी तो यहाँ पर एक कट देना पड़ेगा हमें, क्योंकि सूरज की किरणों को जो है हमें कमरे तक पहुंचाना है। अब देखिए ये जो कमरा है, कमरे से जो है ओपन में जाने के लिए यहाँ पर हम एक दरवाजा भी दे रहे हैं जिसकी साइज रहेगी 2.5 फीट की चौड़ाई रहेगी और 7 फीट की इसकी हाइट रहेगी। इसके अलावा देखिए इस बेडरूम में हम एक जो खिड़की दे रहे हैं 2 फीट बाई लगभग 4 फीट के करीब करीब एक खिड़की की साइज दे रहे हैं। अगर आपको बड़ा छोटा करना है तो यहाँ पर आप बड़ा छोटा कर सकते हैं अपने अनुसार, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों देखिए पीछे हमारे पास एक बेडरूम है। पीछे जाने के लिए यहाँ से हमारे पास जो है दरवाजा रहेगा। दरवाजा कुछ स्टेप से हमारे पास दरवाजा रहेगा। अब देखिए ये जो बेडरूम है हमारे पास, इस बेडरूम में भी देखिए हमारे पास जो है डबल बेड है ये। अब डबल बेड भी अपने अनुसार आप इसको रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए ये जो बेडरूम है, बेडरूम की साइज है हमारे पास है 10.5 फीट में 12 फीट की साइज है जो कि काफी अच्छी साइज है। इस बेडरूम के साथ हमारे पास जो है टॉयलेट अटैच है। अब देखिए टॉयलेट का दरवाजा यहाँ पर रहेगा। ये जो टॉयलेट है, टॉयलेट की साइज है 5 फीट बाई 7 फीट की साइज है जो कि काफी अच्छी साइज है। अब देखिए टॉयलेट की जो बदबू है, बदबू निकलने के लिए जो हम यहाँ पर एक वेंटिलेटर दे रहे हैं जो कि 1.5 फीट बाई 1.5 फीट की साइज रहेगी। और उसके अलावा ये जो बेडरूम है हमारे पास, बेडरूम की रोशनी के लिए भी हम 3 फीट बाई 4 फीट के करीब करीब एक विंडो दे रहे हैं। कुछ इस टाइप से विंडो रहेगी हमारे पास। अब दोस्तों ये जो ओपन एरिया से देखिए दोनों बेडरूम में और प्लस टॉयलेट की बदबू निकल रही है और दोनों बेडरूम की रोशनी भी आ रही है, तो बहुत काम की चीज है हमारे पास ये ओपन एरिया। तो ओपन एरिया हमें देना ही पड़ेगा और एक साइड में ही ज्यादा बढ़िया रहता है ओपन एरिया, क्योंकि बीच में देंगे फिर वो दिक्कत होती है। क्योंकि जब अब मतलब फर्स्ट फ्लोर या तो सेकंड फ्लोर बनाएंगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो कट जो हमेशा एक किनारे में होनी चाहिए। तो दोस्तों इस टाइप से हमारे पास जो है पूरा पूरा नक्शा है घर का, जो कि हमारे पास ईस्ट फेसिंग है। ईस्ट फेसिंग के हिसाब से डिजाइन हो रखा है। और देखिए सेम नक्शा जो सेम मॉडल का इधर जो जब दूसरा बनेगा तो जो है दो भाइयों का लगभग सेम सेम चीज निकलेगी सारी चीजें। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया है दो भाइयों के लिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए नक्शे में बस इतना ही। बाकी अगर आपको मेरा नक्शा अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।